कॉन्स्टिपेशन उसका दूर हो गई थी, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, वो भी उसका सही हो गया। केस वेस्ट सिंड्रोम एंड डाउन सिंड्रोम पार्ट 4। अगर आपने इस केस के पिछले 3 पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आप पिछले तीनों पार्ट्स भी जरूर देखें ताकि आपको इस केस की पूरी डिटेल पता चल जाए, और साथ ही ये भी कि कैसे डॉक्टर निशी के सिर्फ 1 सेट ऑफ ब्रेन प्रोग्रामिंग सेशन के बाद ही इस बच्चे के फिट्स, स्वेलिंग और स्क्विंट की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई। और नेक्स्ट डे से ही इसके फिट्स बिल्कुल, मतलब हमें एक उसके बाद से हमें एक भी फिट्स नहीं दिखे हैं इसके। एक तो इसकी स्वेलिंग, बॉडी जो इसकी पूरी स्वेल थी, तो स्वेलिंग पूरी हट गई थी। नेक्स्ट डे काफी पतला दिख रहा था। आज ट्रीटमेंट हुआ, नेक्स्ट डे आंखों में महंगापन आ गया था उसके, लेफ्ट वाली आई में, तो वो अक्सर महंगा देखने लग गया था। बट जब उस दिन आपने वो आंख वाला ट्रीटमेंट किया, वो तो फिर गायब ही हो गया। जैसे आपने बोला कि इस तरीके से जिनका बच्चे का महंगापन होता है, जहाँ पे वो एकदम सेंटर में ले आते हैं, तो उसके लिए आपने बोला कि लोग सर्जरी करवाते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं। हाँ, और ये हमारे ट्रीटमेंट के अंदर जो यहाँ पे किया था, उसी में उसका महंगापन चला गया। आइए अब देखते हैं डॉक्टर निशी के फर्स्ट सेट ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग के बाद ही फिट्स, स्वेलिंग और स्क्विंट के ठीक हो जाने के बाद इस बच्चे में चौथा कौन सा अंतर आया। चौथा अंतर आया कॉन्स्टिपेशन में। इस बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की भी बहुत समस्या थी। डॉक्टर निशी के माइंड प्रोग्रामिंग सेशन के बाद कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी पूरी तरह खत्म हो गई। कॉन्स्टिपेशन उसका दूर हो गई थी, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, वो भी उसका सही हो गया। इस बच्चे को न्यूरो डॉक्टर द्वारा जो मेडिसिन दी गई, उनमें से जूनियर लैंजॉल को पेट या गैस संबंधित रोगों के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं इस दवा के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। नॉजिया, हेडेक, फैटुलेंस, डायरिया। According to physical and mental health comorbidities of patients with epilepsy in Germany, a retrospective cohort study 2021, Epilepsy and Behavior. One possible cause for the increased gastrointestinal and renal comorbidities could be the treatment of epilepsy with anti-epileptic drugs. The gastrointestinal side effects of common anti-epileptic drugs are heartburn, nausea, constipation, diarrhea, and vomiting, and thus seem to be causative for the aforementioned complaints. अब आप ही सोचिए, इतने साइड इफेक्ट्स वाली मेडिसिन लंबे समय तक देना क्या आपके बच्चे के लिए बेहतर है? अगर डॉक्टर निशी के माइंड प्रोग्रामिंग सेशन से कॉन्स्टिपेशन की समस्या आसानी से पूरी तरह खत्म हो सकती है, तो ऐसी मेडिसिन से होने वाले साइड इफेक्ट्स से भी बच्चे को बचाया जा सकता है। आप इस बारे में सोचिए और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपके बच्चे को ऐसा कोई इश्यू होता तो आप क्या प्रेफर करते? इतने साइड इफेक्ट्स का रिस्क या रिस्क फ्री नेचुरल तरीका, जिसका रिजल्ट खुद इस बच्चे की मदर के शब्दों में और उनकी मुस्कुराहट से साफ नजर आ रहा है। कॉन्स्टिपेशन उसका दूर हो गई थी, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, वो भी उसका सही हो गया। इस केस के 5वें पार्ट में हम बताएंगे डॉक्टर निशी के सेकंड सेट ऑफ माइंड प्रोग्रामिंग सेशन के बाद कैसे इस बच्चे को नेक कॉलर की कोई जरूरत पड़ी ही नहीं, जबकि फिजियोथेरेपिस्ट ने पहले नेक कॉलर लगाना कंपलसरी बताया था। अधिक जानकारी के लिए या डॉक्टर निशी का अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 7252052999 पर। Nadi Yoga, an alternative healing center, 66 Rajpur Road, Kandholi, Chironwali, Dehradun, Uttarakhand। विजिट करें हमारी वेबसाइट www.nadiyoga.com और मेल करें अपनी क्वेरीज nadiyoga@gmail.com पर, या कॉल करें 7252052999।